अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अफराद जो बग़ैर किसी शरई उज़्र के आमदन रोज़े माह सयाम के नहीं रखते, नहीं बजा लाते, उनके लिए ये कफ़ारे हैं। क़ज़ा भी है और 3 कफ़ारों में से एक कफ़ारे का अदा करना भी लाज़िम है। पहले तो ये कि जो उसने एक रोज़ा नहीं रखा उसकी क़ज़ा बजा लाएगा, और कफ़ारे 3 हैं, उनमें से एक कफ़ारा भी बजा लाएगा। पहला कफ़ारा ये कि 60 रोज़े वो रखेगा। अगर उसने एक रोज़ा बग़ैर किसी शरई उज़्र के नहीं रखा तो वो 60 रोज़े रखेगा। अगर उसने 2 रोज़े नहीं रखे तो इसी तरह उसके 120 रोज़े बन जाएंगे। वो इस तरह रखने हैं कि मसलन उसने एक रोज़ा नहीं रखा, उसका कफ़ारा वो रोज़ों की सूरत में अदा करना चाह रहा है तो 1 महीना और 1 दिन मुसलसल रोज़े रखेगा। हाँ, अगर इन दिनों में बग़ैर किसी शरई उज़्र के वो रोज़े का तसलसल तोड़ देता है, रोज़े नहीं रखता, और 5 या 10 दिन पहले वो रोज़े रख चुका है, तो वो 5 या 10 दिन पहले जो वो रोज़े रख चुका है उसके वो रोज़े भी शुमार नहीं होंगे। वो असर 9 से फिर रोज़ों का आगाज़ करेगा। हाँ, अगर उसको कोई शरई उज़्र आ जाया करता है या मसलन वो दिन आ जाते हैं बीच में जिन दिनों में उस रोज़े रखना हराम शुमार होते हैं, तो फिर मसलन वो 10 दिन रोज़े रख चुका है, फिर वो दिन आ गया है कि जिस दिन में रोज़ा रखना शरई तौर पर हराम है, तो उसके बाद वो रोज़ों का जो सिलसिला शुरू करेगा। तो फिर मसलन उसने 10 रोज़े रखे थे, फिर उसका 11वां रोज़ा शुरू हो जाएगा। और इसी तरह अगर उसने 10 रोज़े रखे थे और बग़ैर शरई उज़्र के उसने रोज़ा छोड़ दिया, चलो 1-2 दिन इस्तिराहत कर लेते हैं उसके बाद शुरू करते हैं, ऐसा उसमें कफ़ारे के रोज़ों में ऐसा नहीं होगा। 1 महीना और 1 दिन यानी 31 दिन मुसलसल रोज़े रखेगा, तब जाकर उसके रोज़े कफ़ारे के जो हैं वो पूरे होंगे। एक रोज़े के इवज़ में 60 रोज़े वो इस तरह से पूरे करेगा। ये तसलसल जो है 1 माह मुसलसल चलना होता है। उसके बाद जब आप 31 रोज़े मुसलसल रख लेंगे, उसके बाद आपको इख्तियार है 2-4 दिन के बाद रोज़ा रख लें, या 2-4 दिन रोज़े रखने के बाद एक रोज़ा छोड़ दें, तो भी वो आपको इख्तियार है। ये था कि अगर इंसान जानबूझकर बग़ैर किसी शरई उज़्र के रोज़ा नहीं रखता और उसका कफ़ारा जो है वो रोज़ों की सूरत में अदा करना चाहता है, तो वो रोज़े इस तरह से रखेगा। या फिर वो 60 मस्कीनों को खाना खिलाएगा। अगर उसने एक रोज़ा जानबूझकर नहीं रखा तो उसके इवज़ 60 मस्कीनों को खाना खिलाएगा। और अगर उसने 2 रोज़े जानबूझकर नहीं रखे और उनका इसी तरह 120 मसाकीन को वो खाना खिलाएगा। इसी तरह जितने उसने रोज़े नहीं रखे, इसी तरह उसके तादाद खाने के अफराद की बढ़ती जाएगी। हाँ, वो मातआम भी फ़ी रोज़े के हिसाब से अगर उसने एक रोज़ा नहीं रखा तो एक रोज़े के इवज़ वो 60 मातआम यानी फ़ी मस्कीन और फ़ुक़रा के मुताबिक वो तआम भी दे सकता है, गंदम और आटा की सूरत में। याद रहे कि मतआम में जहाँ आपने बर्दाश्त करना होता है वहाँ पर आप पैसे नहीं दे सकते, मवादे ग़िज़ाई में से दिया जा सकता है, मसलन गंदम, आटा या इस तरह के चावल वगैरह दिए जा सकते हैं, रकम नहीं दी जा सकती मतआम में। और तीसरा जो है वो एक ग़ुलाम आज़ाद कराए, या वो इन 3 कफ़ारे होंगे, यानी 60 रोज़े रखेगा। अगर वो 60 रोज़े नहीं रख सकता तो फिर वो 60 मस्कीनों को खाने खिलाएगा। अगर वो खाना भी नहीं खिला सकता तो एक ग़ुलाम को आज़ाद कराएगा। और अगर यही तसलसल यानी कि आइंदा रमज़ान तक वो एक रोज़ा उसने नहीं रखा था और आइंदा माह रमज़ान भी आ गया और उसकी उसने क़ज़ा भी नहीं दी और उसका कफ़ारा भी अदा नहीं किया, तो इन कफ़ारों के साथ साथ इस क़ज़ा के साथ साथ एक मतआम का और भी इजाफ़ा हो जाएगा। इसलिए जो
ماہ سیام میں آپ کے روزے رہ جاتے ہیں ان کو ضرور ادا کیجیے گا، اور بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اور یاد رہے کہ روزے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ سحری کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان رات کو یہ قصد کر کے سوتا ہے، ارادہ کر کے سوتا ہے کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، نیت ہوتی ہے کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، لیکن جاگ نہیں پاتا، وقت سے پہ جاگ نہیں پاتا، سحری نہیں کر پاتا، یعنی کھانا نہیں کھاتا، تو وہ اسی ضمن میں روزہ نہیں رکھتا کہ میں نے اب سحری نہیں کی اس لیے میں روزہ نہیں۔ روزے کے لیے سحری کا کھانا ضروری نہیں ہے، ہاں بہتر ہے سحری کھائی جائے تاکہ آپ ایزیلی آسانی کے ساتھ روزے کا دن جو ہے وہ گزار سکیں، کمزوری اور نکاہت کا شکار نہ ہوں، اس لیے سحری کی جاتی ہے۔ روزے کے رکھنے کے لیے یہ نہیں کہ لازم ہے کہ آپ سحری کریں۔ اگر آپ نہیں وقت ملا، مثلا آپ نماز فجر کے بعد یعنی اذان فجر کے بعد آپ بیدار ہوئے، جو سحری کا وقت تھا وہ گزر چکا تھا، تو آپ روزے کی نیت کریں اور سارا دن روزے کے ساتھ گزار سکتے ہیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہوگا۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں احکام شریعہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کے صدقے خداوند متعال ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔